हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं बेटा आप सभी? बेटा आज हम अपनी क्लास 5th में से माई इंग्लिश बुक जो है हमारी आवर फ्रेंड कंप्यूटर, हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो देखिए कंप्यूटर के बारे में क्या क्या है। हम अपनी चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए बेटा, ये पिक्चर किसकी बनी हुई है आपकी? ये कंप्यूटर है ना, ये लैपटॉप है बेटा, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका टेलीफोन जो पहले होता था, और ये मोबाइल। ठीक है ना बेटा। लेकिन जो हमारे चैप्टर का नाम है बेटा वो है आवर फ्रेंड कंप्यूटर। आवर फ्रेंड कंप्यूटर। तो आज हम क्लास 5th से जो हमने चैप्टर है हमारा, आज हम क्लास 5th से आवर फ्रेंड कंप्यूटर रीड करेंगे लेसन को। तो करते हैं बेटा हम शुरू। वो कहता है, हेलो फ्रेंड्स, डू यू नो हु आई एम? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों नमस्ते। दोस्तों क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त हूं। ठीक है बेटा, फिर से देखिए। हेलो फ्रेंड्स, डू यू नो हु आई एम? मैं कौन हूं? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त हूं। नेक्स्ट वो कह रहा है बेटा, कह रहा है कि आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हूँ। बेटा कंप्यूटर जो है हमारा वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही तो है। यानी जैसे टीवी हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है ना। वॉच है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इस तरह से कंप्यूटर भी हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन हूँ। आई कैन डू मैनी यूजफुल थिंग्स फॉर यू। मैं आपके लिए बहुत सी उपयोगी चीज़ें कर सकता हूँ। अब देखते हो ना बेटा, कंप्यूटर से हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। कंप्यूटर हमारा बहुत सारा कार्य कर सकता है ना बेटा। तो इसी तरह से कंप्यूटर अपने बारे में डिस्कस कर रहा है। आई परफॉर्म आई परफॉर्म मैनी फंक्शंस। वो कह रहा है कि मैं कई कार्य कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, आई, ठीक है, आई, यहाँ पे आई दे रखा है, देखिए। आई कैन स्टोर ऑल योर इंफॉर्मेशन। मैं आपकी सारी जानकारी संग्रहित कर सकता हूँ। मीन्स आप एक देखते हैं ना बेटा, आज की डेट में एक कंप्यूटर में ढेर सारा डाटा स्टोर किया जा सकता है। यानी आप उसमें चाहे फिल्में कर लो, आपका जो जितनी फाइलें हैं वो आप उनमें कलेक्ट कर, मतलब कि स्टोर कर लो। और बहुत सारी दुनिया भर की सारी चीज़ें अगर आप चाहो तो जितना आपकी स्टोरेज होगी उसके हिसाब से आप उसमें सारी चीज़ें इकट्ठी कर सकते हो, संग्रहित कर सकते हो। आई कैन कीप योर अकाउंट्स। मैं आपका हिसाब किताब रख सकता हूँ। कोई भी बेटा प्रॉब्लम होती है ना, यानी कि आपके जो कैलकुलेटर तक भी होता है उसमें। और आजकल तो आपके जो है हम कंप्यूटर में जो हम व्हाट्सएप भी चला लेते हैं। तो वो कह रहा है कि आई आई कैन कीप योर अकाउंट्स। मैं आपका हिसाब रख सकता हूँ। आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली। मैं किसी भी गणितीय समस्या को बहुत जल्दी हल कर सकता हूँ। यानी मेरी कोई भी जो गणित की समस्या होगी उसको मैं बहुत ईजिली आपकी हल कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट वो कहता है बेटा, आई कैन ड्रॉ ब्यूटिफुल पिक्चर एंड डिजाइन बिल्डिंग्स। मेरे द्वारा बहुत कोई भी सुंदर चित्र आप तैयार कर सकते हो, और चित्र तैयार बना सकते हैं आप, और इमारतों के डिजाइन भी बना सकते हैं। यानी आज की डेट में बेटा जितने भी आपके होते हैं ना, आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं, वो जितनी भी बिल्डिंगों के डिजाइन तैयार करते हैं तो आपके वो कंप्यूटर से ही तैयार करते हैं। यानी कि आपका होता है ना बेटा कि आप अगर कहीं भी जब आप देखा है ना, कई कई बार आप गए होंगे अपने मम्मी पापा के साथ घर खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, तो बिल्डर जो होता है आपको पूरा का पूरा मैप के थ्रू बता देता है कि यहाँ आपका टॉयलेट होगा, यहाँ वॉश बेसिन होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ आपका ड्राइंग रूम होगा, यहाँ बेडरूम होगा। तो इस तरह से वो कह रहा है कि मैं बिल्डिंगों के सुंदर डिजाइन भी बना सकता हूँ। आई कैन
प्रिंट, कह रहा है बेटा आई कैन प्रिंट लेटर्स, एप्लीकेशन, नोटिस, रिपोर्ट्स, dialogues, etc. and also make attractive information, sorry, invitation card many occasions. मैं आपके पत्र, आवेदन, नोटिस, रिपोर्ट, फिर से देख लीजिए बेटा, आई कैन, हाँ आई कैन प्रिंट लेटर्स, फिर से देखेंगे हम, देखिए कह रहा है कि आई कैन print letters, application, notice, reports, dialogues, etc. and also make attractive invitations card for many occasions. यानी बेटा जो हम आपके जैसे क्लास में भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो आप सोचते हैं ना कि भाई जैसे अपने टीचर के लिए आप कोई भी ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं, या फिर आप सोचते हैं चलो हम कोई पार्टी जैसे स्कूल में होती है तो टीचर्स को इनवाइट करते हैं तो उनके लिए इनविटेशन बनाते हैं, आपके घरों में जो शादियां होती हैं उनके इनविटेशन कार्ड छपते हैं। तो वो यही कह रहा है कि मेरे थ्रू जो है एप्लीकेशन भी, एप्लीकेशंस, नोटिस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स एटसेट्रा एंड ऑल्सो मेक अट्रैक्टिव इनविटेशन कार्ड फॉर मैनी ओकेजन्स। मैं पत्र, आवेदन, नोटिस, रिपोर्ट, संवाद आदि प्रिंट कर सकता हूं और कई अवसरों के लिए आकर्षक निमंत्रण कार्ड भी बना सकता हूं। यू कैन प्ले गेम ऑन मी। बेटा आप तो बड़े मजे लेते हो ना, आप सब तो कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए, तो वो कह रहा है कि आप मुझ पर खेल खेल सकते हैं, यानी गेम खेल सकते हैं आप मेरे साथ या मुझे चला के। यू कैन टेक टेस्ट एंड चेक योर आंसर ऑल बाय योरसेल्फ। आप स्वयं ही परीक्षा दे सकते हैं और उनके उत्तरों की जांच कर सकते हैं। मेरे अंदर बेटा आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर आप स्वयं एक पेपर तैयार कर सकते हैं और उन्हीं का स्वयं आंसर भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप इंटरनेट की सहायता से भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है बेटा, देखिए कुछ पिक्चर्स हैं फिर से, ये आपका मॉनिटर बोलते हैं बेटा इसे, ये आपका सीपीयू एंड ये आपका माउस बेटा, ये आपका प्रिंटर। अगर हम कोई भी वो करते हैं ना बेटा तो प्रिंट निकालना होता है हमें, तो इसका यूज करते हैं इस डिवाइस का। वो कहता है डू यू नो व्हाट आई एम मेड, डू यू नो व्हाट आई एम मेड अप ऑफ। क्या आप जानते हैं कि मैं किस चीज से बना हूं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट आई एम मेड अप ऑफ, क्या आप जानते हैं कि मैं किस चीज से बना हूं। द मॉनिटर, द कीबोर्ड, द माउस, द सीपीयू एंड द प्रिंटर आर मैनी मैन पार्ट्स। वो अब अपने वो जो मैन पार्ट है बेटा, जैसे हमने आपको अभी नीचे दिखाया, ऊपर दिखाया ना इसमें पिक्चर्स में, मॉनिटर है, सीपीयू है, माउस है, प्रिंटर है, तो वो अपने जो पार्ट्स हैं वो उनको काउंट करा रहा है। डू यू नो व्हाट आई एम मेड अप ऑफ, ठीक है बेटा, ऑफ, क्या आप जानते हैं कि मैं किस चीज से बना हूं। द मॉनिटर, देखिए फिर से देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है बेटा, वो कह रहा है कि द मॉनिटर, द कीबोर्ड, ऊपर दिखा है आपको, माउस, ठीक है ना, सीपीयू एंड द प्रिंटर ऑफ मैन पार्ट्स, यानी कि जो प्रिंटर है प्रिंट करता है, माउस जो है जिससे आप चलाते हैं ना बेटा, हाथ में लेते हैं, इससे कर्सर आपका इधर उधर मूव करता है, या फिर हमें कहीं भी कोई चीज़ कॉपी पर कट पेस्ट करनी होती है तो हम इजीली कीबोर्ड के जरिए भी या माउस के जरिए हम कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, ये है मेरे मुख्य भाग हैं। नेक्स्ट वो कहता है बेटा, ठीक है, गेट कमांड, सॉरी, आई गेट कमांड्स फ्रॉम द माउस एंड कीबोर्ड। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, ऊपर ही बताया मैंने आपको पहले ही, कि मुझे माउस और कीबोर्ड से कमांड मिलती है और उसी तरह से मैं कोई भी कार्य कर देता हूँ। कॉपी कट पेस्ट का है या फिर दोबारा टाइप करने का है तो मैं कीबोर्ड से कर देता हूँ, या एक चीज़ को बार बार कॉपी करना है तो मैं कॉपी करके उसे भी हो जाता है मेरा। तो द सीपीयू इज माई ब्रेन। सीपीयू देखो बेटा, अभी हमने दिखाया था ना आपको, यहाँ पे देखिए ये जो सीपीयू है, ये इसका सीपीयू जो है
ये इसका ब्रेन है, यानी अगर इसे हटा देंगे तो ये एक सिंपल स्क्रीन रह जाएगी और इसके अलावा कंप्यूटर जो है वो कुछ नहीं बचेगा। तो इसी के दिमाग, इसकी सारी स्टोरेज इसी यहीं से कमांड देता है, यहीं से इसका सारा फंक्शन चलता है। ठीक है ना बेटा, यहीं से। तो ये वो कह रहा है कि सीपीयू ये मेरा पूरा ब्रेन है और मैं हूँ मॉनिटर। सबसे मिलकर क्या बना है बेटा, कंप्यूटर बना है। तो नेक्स्ट वो कहता है कि आई गेट कमांड फ्रॉम द माउस एंड कीबोर्ड। ये हो गया बेटा हमारा, मुझे माउस और कीबोर्ड से कमांड मिलती है। द सीपीयू इज माई ब्रेन। वो कह रहा है कि सीपीयू, हमने आपको ऊपर दिखाया बेटा, सीपीयू मेरा ब्रेन है। द सॉफ्टवेयर इज माई सोल। सीपीयू कह रहा है मेरा दिमाग है और सॉफ्टवेयर मेरी आत्मा है, यानी मेरे अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे अंदर आपका जैसे MS ऑफिस अगर होगा तो ही वो कार्य करेगा। MS ऑफिस तब खुलेगा, पावर बैंक सॉरी MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। तो बेटा जब अगर इंस्टॉल ही नहीं होंगे, उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा कोई भी, तो वो कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा। एक फोटोशॉप होता है, अगर आपको कोई भी फोटो बनानी है तो वो फोटोशॉप के जरिए ही बनेगी। अगर फोटोशॉप का आपका फोटोशॉप होता है, कोरल ड्रॉ होता है, HTML होता है, ढेर सारे फंक्शन होते हैं बेटा। तो वो कह रहा है ये सब मेरी आत्माएं हैं। विदाउट इट आई एम कंप्लीटली हेल्पलेस। और इसके बिना मैं हेल्पलेस हूँ, यानी मैं इसके बिना मैं पूरी तरह से असहाय हूँ। यानी फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर जैसे हमें मान के चलिए ड्राइविंग करनी है या क्रिकेट खेलनी है, अगर किसी बच्चे के बेटा जैसे अगर दोनों हाथ पैर नहीं होंगे तो क्या वो ड्राइविंग कर सकेगा? नो। इसी तरह से क्या वो क्रिकेट खेल पाएगा? नो। तो बेटा वही एग्जाम्पल वो कह रहा है कि अगर ये नहीं होंगे तो मैं इसके लिए जो है बिल्कुल हेल्पलेस हूँ, असहाय हूँ। आई शो आउटपुट ऑन द मॉनिटर। मैं मॉनिटर पर आउटपुट दिखाता हूँ। मॉनिटर जो हमने आपको ऊपर दिखाया ना बेटा, फिर से देख लीजिए। मॉनिटर जो हमने दिखाया ये प्रिंटर है। मॉनिटर ये वाला जो है बेटा, वो कहता है कि जो भी मेरे द्वारा कमांड जाएगी ब्रेन से, वो मैं किस पे दिखाऊंगा? मॉनिटर पे। ठीक है बेटा, मॉनिटर पर वो मैं शो करके दिखा दूंगा। नेक्स्ट वो कह रहा है बेटा, वो कह रहा है कि यू कैन प्रिंट द आउटपुट यूजिंग द प्रिंटर। दोस्तों मैं कोई और नहीं बल्कि आपका कंप्यूटर हूं। मैं कोई और नहीं बल्कि आपका कंप्यूटर हूं। यू कैन हेयर साउंड आउटपुट थ्रू द स्पीकर। मेरे पास या तो मेरे अंदर, आजकल तो मेरे अंदर ही स्पीकर को इंस्टॉल कर देते हैं, या फिर बाहर से जो स्पीकर मुझसे साथ कनेक्ट होता है। तो वो कह रहा है कि यू कैन हेयर द साउंड आउटपुट थ्रू द स्पीकर। आप स्पीकर के माध्यम से, ठीक है, ध्वनि आउटपुट सुन सकते हैं। ध्वनि मीन्स बेटा संगीत, कोई भी आवाज। ध्वनि मीन्स होती है कोई भी किसी तरह की आवाज। यानी कि आजकल तो बहुत सारे बच्चे गेम खेलते हैं तो भी साउंड आता है, ठीक है ना। या फिर आप बहुत सारे कंप्यूटर पर गाने सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो, तो वो स्पीकर के थ्रू आवाज आ जाएगी। लेकिन अगर उसमें स्पीकर नहीं लगा होगा तो चाहे बेटा कितना भी आपका कॉस्टली कंप्यूटर हो तो आपके साउंड नहीं आएगा। तो वो कह रहा है कि मेरे पार्ट से ही मिलकर मैं बना हूं और मेरे पार्ट से मेरी सारे, जैसे इंसान का बॉडी पार्ट है ऐसे ही वो कंप्यूटर अपने बॉडी पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है। नेक्स्ट वो कहता है, इन फैक्ट इवन यूजली impaired pupil can my every effectively and become efficient record। वास्तव में दृष्टिबाधित लोग भी मेरा बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं और कुशल पाठक बन सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए वो कह रहा है इनफैक्ट वास्तव में, इवन विजुअली इम्पेयर्ड यानी जो देख नहीं सकते उनके लिए विजुअली इम्पेयर्ड बोला है उसने। पीपल कैन यूज माई वेरी इफेक्टिवली, जो इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं वो, एंड बिकम एफिशिएंट रिकॉर्ड, और अपने आप को, यानी वास्तव में दृष्टि बाधित लोग होते हैं जो बेचारे देख नहीं सकते,
बच्चे या लोग जो भी इंसान है वो मेरा बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं और कुशल पाठक बन सकते हैं। यानी जैसे अभी म्यूजिक की बात चली बेटा, तो वो कमांड देकर आजकल तो जैसे होता है ना बेटा, आपने मोबाइल पे देखा होगा 2-2 साल के बच्चे यूट्यूब पर क्लिक करके कहते हैं गाना, कार्टून, 2-2 ढाई-ढाई साल के जो बच्चे बोलने लगते हैं वो भी क्लिक करते हैं। यूट्यूब उनको 1-2 बार देखते हैं और फिर यूट्यूब पर फिंगर टच करके बोलेंगे गाना, कार्टून, तो वो उस तरह से कार्टून आ जाते हैं और फिर वो उस पर क्लिक करके छोटे 2-ढाई-3 साल के बच्चे आजकल मोबाइल यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरह से अपना जो है वो मोबाइल को चला के गाने कार्टून सुन रहे हैं। नेक्स्ट वो कहता है बेटा, यू कैन सी इन शॉप्स, ऑफिसेस, कॉलेजेस, पोस्ट ऑफिस, रेलवेज स्टेशंस, बस स्टेशंस, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मैनी अदर्स इम्पोर्टेंट प्लेसेस। आप मुझे दुकानों पर, कार्यालयों पर, बैंकों में, होटलों में, अस्पतालों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, डाकघरों में, रेलवे स्टेशनों में, बस स्टैंडों में और समुद्री बंदरगाहों पर, हवाई अड्डों पर और अन्य कई महत्वपूर्ण स्थानों पर देख सकते हो। यानी वो बता रहा है बेटा मेरा जो यूज है वो कहाँ कहाँ है और मैं किस किस तरह से। यानी वैसे तो आजकल कंप्यूटर जो है हमारे बिल्कुल एक तरह से लाइफ का पार्ट बन गया है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी खैर बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर को चलाना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैं इन जगहों पे मिल सकता हूँ। नेक्स्ट वो कह रहा है बेटा, वेरी सून यू विल सी मी इन एवरी हाउस। बहुत जल्द आप मुझे हर घर में देखेंगे। यानी कि अब आने वाले, वैसे तो अगर सिटीज में जाते हैं तो बेटा हर दूसरे या तीसरे घर में या एक घर में 2-2 भी लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह हैं और अदरवाइज हर दूसरे घर में तो मिलेगा। लेकिन वो कह रहा है धीरे धीरे आने वाले समय में मेरी इतनी जरूरत पड़ेगी कि आप मुझे हर घर में देखेंगे। व्हाट्स माई नेम, आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मेरा नाम क्या है, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हूँ, उपकरण हूँ, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हूँ। कैन यू गेस हु आई एम। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कौन हूँ। फ्रेंड्स, आई एम नॉन अदर देन योर कंप्यूटर। दोस्तों, मैं कोई और नहीं बल्कि आपका कंप्यूटर हूँ। थैंक यू। ठीक है बेटा, देखिए कंप्यूटर ने अपने बारे में पूरा डिस्कस करके बताया कि वह कहाँ कहाँ है, कहाँ उसकी जरूरत पड़ती है, वो कौन है। तो कंप्यूटर ने पूरा, फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या है बेटा कंप्यूटर का। हाँ, आपको बताया था हमने कि ये आपका लैपटॉप है, ये कंप्यूटर है, ये आपका टेलीफोन है, ये मोबाइल है। और आपने, लेकिन हमने डिस्कस किया इस चैप्टर में पूरे में कंप्यूटर के जरिए। तो वो कह रहा है कि जो मेन पार्ट्स हैं वो देख लीजिए कि मैं तो एक क्या हूँ, स्क्रीन हूँ। ठीक है ना, वो कह रहा है मैं तो एक स्क्रीन हूँ, यानी और ये मेरा ब्रेन है। ठीक है ना, ये मेरा ब्रेन है और इससे जो भी कमांड जाती है, ठीक है, वो मेरे ऊपर आप शो हो जाती है। ठीक है बेटा, शो हो जाती है और आप उसे देख सकते हैं। ठीक है ना बेटा, तो ये हमारा आज का कंप्यूटर का जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। आप अच्छे से इसे करेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा बेटा तो हम कल फिर से पढ़ा देंगे। ओके।